साईं की बात। बच्चे, तुम्हें बहुत जल्द ना महादेव के दर्शन होने वाले हैं मेरे बच्चे। महादेव के दर्शन होंगे तुम्हें, और बहुत जल्द होंगे। तुम बहुत तपस्या कर रहे हो, बहुत व्रत रख रहे हो ना, और तुम जिस तरीके से, जिस श्रद्धा से महादेव के व्रत रख रहे हो, सावन के सोमवार रख रहे हो ना, तो इन सावन के सोमवारों में तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा। और ऐसा चमत्कार होगा तुम्हारे साथ कि तुम चौंक जाओगे मेरे बच्चे, चौंक जाओगे। महादेव तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। अभी जब तुम मंदिर गए थे और जो जो बातें तुम उनसे करके आए थे ना, जो कुछ तुमने उनसे कहा था, जो कुछ, वो सब कुछ उन्हें बहुत प्रसन्न करता है, बहुत ज़्यादा। और वो तुमसे बहुत प्रसन्न है। और देखना, जो भी तुम उनसे कहकर आए हो ना, वो सब पूरा हो जाएगा। और सुनो, तुम हमेशा ये सोचते हो कि तुम थक गए हो। हर सुबह, हर दिन तुम्हारे बस मन में एक ही सवाल कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी लगता है कि जैसे ऊपर वाला सुन ही नहीं रहा, तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रह गई है ना। आंखें बंद करते हो तब भी चिंता में रहते हो, सो भी नहीं पाते ढंग से। बस हमेशा एक ही चिंता, एक ही चीज़ें तुम्हारे मन में हमेशा घर कर गई हैं, और तुम बहुत बहुत परेशान हो उन चीज़ों से, मैं जानता हूँ। लेकिन क्या है ना, अपने आप से एक सवाल पूछो, अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो अपने आप से, क्या कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मैं नहीं था तुम्हारे पास? बताओ मुझे। और ऐसा कोई काम बताओ जो तुम्हारा नहीं किया मैंने, चाहे देर सवेर से किया, लेकिन क्या मैंने कोई काम किया नहीं? तो फिर आगे की चिंता क्यों है तुम्हें? इतनी चिंता क्यों है कि तुम सो भी नहीं पाते हो, उठ भी नहीं पाते हो? हमेशा चिंता चिंता, सोते में भी, उठते में भी, खाते में भी। क्यों इतनी चिंता करते हो? रोज़ इतना क्यों सोचते हो? रोज़ नई सुबह ना आराम से उठो, मेरा जाप करो और ये बोलो कि साईं, सब कुछ आपके हाथ में है, अब आप देखो, आप करो, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा बोलो मुझसे, फिर देखो तुम्हारा पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा, कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ना, तुमने मुझसे कहा था कि बाबा मुझे यहाँ पर दाखिला चाहिए, मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, हुआ नहीं क्या? हुआ ना। फिर कितनी चीज़ें नामुमकिन थी तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने उसे मुमकिन बनाया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे एक कहने पर। सिर्फ तुम्हारे प्यार से मैं पिघल गया। तो फिर मैं तुम्हारे प्यार से पिघल जाता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या कहूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरी बात, तुम जब एक बार साईं पुकारते हो ना, सिर्फ एक बार तुम्हारी आत्मा से साईं निकलता है ना, एकांत में बैठकर, जब भी तुम एकांत में बैठते हो ना, तो उसी वक्त से साईं तुम्हें थाम लेते हैं। मैं तुम्हें थाम लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि बाबा और भक्तों की चीज़ें पूरी करते हैं, और भक्त मांगते हैं तो मैं उन्हें देता हूँ और तुम्हें नहीं देता? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। मैं अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगता, बस उन्हें देने आया हूँ और मैं उन्हें देता हूँ। और मैं तुमसे ना पैसा मांगता हूँ, ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बहुत कड़ा तुम नियम करो कि मेरी पूजा करो, पाठ करो, ऐसे सब कुछ करो। बस मुझे चाहिए तुमसे क्या? तुम्हारा प्यार और भरोसा, और कुछ नहीं मांगता तुमसे मैं। अगर मैं तुम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों की रोक टोक भी करता हूँ ना, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है मेरे बच्चे। ऐसे ही नहीं मैं तुम पर रोक टोक करता। देखो, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ कारण छुपे हुए हैं। इसलिए मुझे तुम्हें रोकना पड़ता है, क्योंकि तुम भविष्य नहीं जानते हो, तुम चीज़ें नहीं जानते हो कि भविष्य क्या है, चीज़ें क्या हैं, तुम्हें नहीं पता है। इसलिए बस तुम्हें रोकना पड़ता है मुझे। और सुनो, अगर तुम्हारे बिगड़ रहे हैं ना हालात, तो उससे डरो मत, घबराओ मत, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आ रहे हैं, और कुछ अपनों के चेहरे तुम्हारे सामने दिखाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें परेशान कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन बस इतना समझ लो, जो कुछ हो रहा है ना, वहाँ पर कुछ असली चेहरे जिन्हें तुम देख नहीं पा रहे थे काफ़ी दिनों से, कुछ तुम्हें अपने बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन वो तुम्हारे अपने थे ही नहीं, और ना ही वो तुम्हारे अपने हैं। बस तुम वहम में जी रहे थे इतने दिनों से कि वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। और सुनो, सपने देखना बंद करो, उल्टे सीधे,
और वो कैसे देखना बंद करोगी? हाँ, बताऊँ तुम्हें? तुम ना रात को सोते वक्त ना मेरा नाम जाप किया करो, मेरा नाम जाप करके ना उसके बाद तुम सोया करो। फिर देखना तुम कितने अच्छे तरीके से रहोगे और तुम्हें कोई बुरे बुरे सपने भी नहीं आएंगे। तुम बहुत गलत गलत सपने देखते हो, फिर परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो। हाँ, फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो जाए। फिर तुम्हारे मन में वहम बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, फिर तुम परेशान रहते हो। मत सोचा करो ऐसा कि मेरे बच्चों के साथ कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मत सोचा करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। समझ आया? और सुनो, मुझे बहुत दुख है मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो परेशानी आई है, जो चीज़ें हुई हैं, जो दुर्घटना हुई है, उसको लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होनी होती हैं। फिर भी मैंने बहुत हद तक बचाया है, बहुत हद तक मैंने हाथ रखा है। और ये बात तुम भी जानते हो कि क्या से क्या हो सकता था, जानते हो ना? तो फिर ऐसे मन में ना डर मत बैठाओ, अपने मन में चीज़ें मत करो। और सुनो, किसी और को लेकर तुम अपने मन में घृणा रख के बैठे हुए हो, नफरत रख के बैठे हो, उससे क्या होगा? हाँ, उससे क्या उस इंसान का कुछ हो रहा है? नहीं ना, तुम्हारा ही बिगड़ रहा है ना। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सब कुछ चीज़ें तुम्हारी खराब हो रही हैं, उस इंसान की कुछ भी खराब नहीं हो रही। क्योंकि तुम ध्यान दे रहे हो, वो ध्यान नहीं देता, वो सोचता भी नहीं है तुम्हारे बारे में। क्यों तुम चिंता कर करके अपने आप को परेशान कर रहे हो? हाँ, मत करो परेशान। तुम ना अपने आप को बस खुद ही परेशान करते हो। मत चिंता करो किसी और की, मत करो चीज़ें, मत सोचो किसी और के बारे में। जब उस इंसान ने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? हाँ, मत करो ऐसा। और सुनो, तुम्हारे दर पर अगर कोई आता है ना, कोई भी, तो उसे भले ही तुम पैसे ना दो, लेकिन उसे खाना ज़रूर खिला देना। और खाना ना खिला पाओ तो उसे आटा, दाल, चावल, जो तुम कच्चा भी दे सकते हो ना, तुम वो दे देना। लेकिन बस कोशिश करना, ध्यान रखना कि तुम्हारे घर से ना कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे बच्चे, कोई भी खाली हाथ ना जाए। और सुनो, अगर तुम कोई नई नई चीज़ सीख रहे हो ना, तो तुम्हारा ध्यान ना पैसों की तरफ नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, ये सोचो कि तुम्हें सीखना कैसे है। अगर तुम मुफ्त में भी किसी का काम करोगे ना कुछ वक्त, उसके बाद तुम अनुभव लो। अनुभव लेने के बाद जब तुम्हें अनुभव मिल जाए, जब तुम्हें लगे कि हाँ, अब तुम पर, खुद पर इतना विश्वास है कि तुम काम कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, उसके बाद में तुम पैसे लेना शुरू करना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, पैसों की ज़रूरत तुम्हें भी है, जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर की चीज़ों को बढ़ाना होगा, अपने गुणों को बढ़ाना होगा, अपनी चीज़ों को तुम्हें और आगे ले जाना होगा, लोगों को दिखाना होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा, तब जाकर तुम्हारे पास काम दौड़ दौड़ कर आएगा। पहले अपने आप को उस काबिल तो बनाओ कि तुम इतना आगे बढ़ सको, तुम चीज़ें कर सको, तुम विश्वास के साथ सामने वाले को ये विश्वास दिला सको कि तुम उसका काम बहुत अच्छे से करोगे और तुम उसे आगे शिकायत का मौका नहीं दोगे। विश्वास दिलाओ, काम करो, चाहे मुफ्त में करो। शुरुआती दौर में तुम्हें मुफ्त में काम करना होगा, उसके बाद ही तुम्हारे पास काम दौड़ दौड़ कर आएगा। फिर रुकेगा नहीं, फिर तुम कहोगे ना कि बाबा रोक दो, फिर भी नहीं रुकेगा। इतना काम दूंगा, इतना काम दूंगा। पहले अपने आप को उस काबिल तो बना लो कि तुम वो चीज़ें कर सको। हाँ, और सुनो, महादेव की और मेरी बहुत कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है ना। तो फिर चिंता नहीं करते, इतना चिंता मत किया करो। तुम्हारा चेहरा देखा है तुमने, कितना मुरझा गया है। आईने में जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, कितना चेहरा तुम्हारा खराब हो गया है, बल्कि तुम्हारी कोई उम्र भी नहीं है। फिर भी ऐसा मत करो, अपने साथ मत चिंताएं करो। मैं हूँ संभालने के लिए और मैं संभाल लूँगा। मैंने आज तक संभाला है, मैं आगे भी संभालूँगा। बस तुम चिंता मत किया करो मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं संभालूँगा, मैं करूँगा। बस तुम चिंता मुक्त रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा। ठीक है, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।